कुंवर घनश्याम सिंह दावा कर रहे हैं कि हम 25,000 से जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? दावा करते हैं, बरगलाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के 80% भाग से कांग्रेस गायब हो गई है। कल्पना की थी, सोचा था कि दतिया में आपको मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। और घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी को दतिया में कोई नहीं जानता। उन्हें सेवड़ा में बहुत लोग जानते थे, इसलिए नकार दिया। एक तरफ दूसरा तबका नरोत्तम मिश्रा जी को समर्थक है, वो कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका दिल जीतने में कितने सफल हो पाए हैं आप? आपको नाबालिग था उस समय से वो नेतागिरी कर रहे हैं, हमारे परिवार के अभिभावक हैं। वो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जिस तरीके से आंखों में आंसू थे, जो झलक रहे थे, उन आंसुओं से आपको क्या लगता है? उन आंसुओं में आपकी सफलता जीत छुपी हुई है क्या? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल की जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। उपचुनाव का शंखनाद है और इस महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। कल्पना की थी, सोचा था कि दतिया में आपको मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम करने का स्वभाव है। वही काम की निरंतरता ने पार्टी नेतृत्व दतिया के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? विकास के एजेंडे को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, बात करते हैं हम लोग। तो दुर्भाग्य से पिछले 2.5 वर्षों में जो दतिया के विकास की गति रुक गई थी, फिर से दतिया के जागरूक मतदाता ने ये तय कर लिया है कि उस रुकी हुई विकास की गति को अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में पूरे प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। उस बह रही धारा में सबसे मोटी धारा दतिया में आए, ये मेरा प्रयास रहे। कुंवर घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी को दतिया में कोई नहीं जानता। उन्हें सेवड़ा में बहुत लोग जानते थे, इसलिए नकार दिया। जनादेश मिला 5 वर्ष घर बैठने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं दतिया से, कहते हैं मैं दतिया का हूँ। 18 वर्ष दतिया वालों से सरोकार नहीं रखा, सेवड़ा वालों के बीच में जाकर के हार के आ जाते हैं। तो मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति कैसा भी हो, वो चुनाव के मैदान में तो जा ही सकता है, तो वो चुनाव के मैदान में है, ये अच्छी बात है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जिस तरीके से आंखों में आंसू थे, जो झलक रहे थे, उन आंसुओं से आपको क्या लगता है? उन आंसुओं में आपकी सफलता जीत छुपी हुई है क्या? छोटे बड़े भाई के बीच का प्रेम था। बड़े भाई ने भावुक होकर के हमें आशीर्वाद दिया है, आपने सुना होगा। उन्होंने भावुक अपील में ये कहा है कि मैं हर दरवाजे आकर के अपना शीश झुकाऊंगा और अपने प्रिय छोटे भाई आशुतोष को भाजपा में ताकत के साथ जिताऊंगा। कुंवर घनश्याम सिंह दावा कर रहे हैं कि हम 25,000 से जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? दावा तो कोई भी कर सकता है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये उस समय दावा, ये तो 26-25 साल से दावा कर रहे हैं। 2003 में भी दावा किया था, 8 में भी दावा किया था, 13 में भी दावा किया था, बरगला करके 18 में बनाई तो चला नहीं पाए, फिर उसके बाद दावा किया, 23 में दावा किया, लोकसभा में दावा किया। ये दावा करते हैं, बरगलाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के 80% भाग से कांग्रेस गायब हो गई है, दिखती नहीं है। तो दावा करने वालों के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनका दावा उनको मुबारक। कुंवर घनश्याम सिंह ये भी दावा करते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको लगता है कि दामोदर से आपको फायदा होने वाला है? नहीं, ये उनका भ्रम है। मैं इसे इस दृष्टि से देख सकता हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। जिसके मन में ये होता है कि मुझे चुनाव में जाना है, वो चुनाव में जाता है। मुझे अनावश्यक टिप्पणियों को करने का कोई शौक नहीं है। दामोदर से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा नुकसान नहीं, वो अपने चुनावी मैदान में है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके अपने मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के साथ मैदान में है, विकास के मुद्दे को लेकर के। मतदाता बहुत जागरूक है, जागरूक मतदाता विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो वैश्विक नेता हैं, उनके नेतृत्व को पूरे हिंदुस्तान में लगातार स्वीकारता मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनकी भी अपनी लोकप्रियता है और इसलिए लगातार जनता में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी
का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। मैंने भी हाथ जोड़ करके विनम्रता से सबको बोला है, हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा और जीवन में अंतिम सांस तक दतिया के विकास के लिए अपने सामर्थ्य का सर्वश्रेष्ठ लगाने का प्रयास करता रहूंगा। आज मैं देख रहा हूँ आशुतोष तिवारी गांव-गांव दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं आपके साथ। ये जो दौड़ है, जो स्पीड है, क्या ये जीत की तरफ जा रही है क्या? ये युवाओं का उत्साह है। लगातार आपके ध्यान में आया होगा कि सामान्यता ऐसी गर्मी में क्या सैलाब उमड़ रहा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, आपको उतना मैदान में आने की आवश्यकता नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा। और इसलिए युवाओं का जब होता है तो जोश भी आता है, उस जोश का और उत्साह कैसे बढ़ सकता है। उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया है, हमने उनका उत्साह बढ़ाया है, सामूहिकता के साथ सबने दौड़ लगाई है और मतदाताओं ने उस दौड़ को देख करके ये तय कर लिया है कि जोश और होश भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। एक तरफ दूसरा तबका नरोत्तम मिश्रा जी को समर्थक है, वो कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका दिल जीतने में कितने सफल हो पाए हैं आप? आपको पता नहीं किससे भेंट होती है। नरोत्तम जी भाई साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से, मैं उस समय नाबालिग था, उस समय से वो नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे परिवार के अभिभावक हैं, वो सभी परिवार के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, अभी नामांकन सभा का भी दर्शक आपने देखा था। कल फिर एक हमारी बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके आधार पर आगामी 15 दिन की और कार्य योजना बनेगी। हम सब साथ साथ हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस के षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार के कोई भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जी, सुबह से लेके शाम तक की जो आपकी दिनचर्या रहती है, किस तरीके की रहती है? सुबह कितने बजे निकलना होता है और रात में कितने बजे तक सो पाते हैं आप? सुबह 6 बजे मेरी दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। भगवान का स्मरण करता हूँ, माई का स्मरण करता हूँ, लखनलाल जी सरकार का स्मरण करता हूँ। उसके बाद सभी वरिष्ठों से बात करके जो तय सदा कार्यक्रम होते हैं उस दिशा में बढ़ जाता हूँ। अब देश नायक क्या आपके संपर्क में, आप उनके घर भी गए थे, क्या लग रहा है आपको? जनसंपर्क का हिस्सा है कि दतिया के हर एक नागरिक के यहाँ मुझे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करना चाहिए। वही जनसंपर्क के हिस्से में मैंने उनसे भी संपर्क किया है और भी सब लोगों से करूंगा, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे लगातार पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने का भाव स्वभाव होना ही चाहिए। जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, दतिया की जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जनता? भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते मुझ पर नेतृत्व ने भरोसा किया है, मैं इसे बहुत जिम्मेदारी इस नाते स्वीकार करता हूं और इसलिए दोनों ही हाथ जोड़ करके, सर झुका करके मैं दतिया के हर एक नागरिक से, जागरूक नागरिक से, हमारे परिवार के सभी माता बहन, हर एक मतदाता से, पार्टी के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से केवल एक ही आग्रह कर रहा हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा करो और इन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेहिसाब आप मतदान कराइएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र करने का भी दुस्साहस न कर सके। भाजपा के पक्ष में सभी लोग मतदान करेंगे। मैंने हाथ जोड़ करके, सर झुका करके सबसे निवेदन किया है, मुझको वैसा ही माहौल देखने में आ भी रहा है। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन